नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित और बात सियासी मोर्चे की, बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान की जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विपक्ष के गठबंधन इंडिया को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया, कटघरे में खड़ा किया, मंशा को लेकर भी सवाल खड़ा किया। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी हैं और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा साहब हैं। आलोक शर्मा साहब, सबसे पहले आपसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जो वर्तमान का गठबंधन है वो अब तक का सबसे दिशाहीन गठबंधन है। देखिए, मुझे लगता है कि अगर दिशाहीन गठबंधन है तो मोदी जी इतने घबराए क्यों हैं? मोदी जी को आज अपनी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में इस गठबंधन का जिक्र करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर ये गठबंधन कमज़ोर है तो मोदी साहब आप मणिपुर को छोड़कर इस गठबंधन के पीछे पीछे क्यों चल दिए हैं? लेकिन दुर्भाग्य है अनुराग जी, हमने भी लगभग 10-12 वर्ष पहले से आपके साथ, हम पत्रकार बंधुओं के साथ हैं। इस तरह की स्तरहीन भाषा कभी भी किसी प्रधानमंत्री के मुख से हमने नहीं सुनी। एक देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस का विरोध करते करते किस तरह से इंडिया का विरोध करने लग जाते हैं और इंडिया की तुलना आतंकवाद से करने लग जाते हैं, आतंकवादियों से करने लग जाते हैं। अब सबको समझ आ गया है कि किस तरह से ये सरकार बौखलाई हुई है। ठीक है। देश को दिशाहीन करने वाले लोग, युवाओं को दिशाहीन करने वाले लोग आज कह रहे हैं कि गठबंधन दिशाहीन है। हम तो कह रहे हैं कि जो शब्द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया है उसका आप विरोध क्यों कर रहे हैं? आपको कहा गया कि मणिपुर पर बोलिए तो आप मणिपुर पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। इंडिया के नाम से आप इतना डरते क्यों हैं? ठीक है अजय आलोक, इंडिया के लोग इंडियन या इंडिया नाम नहीं रखेंगे अपनी संस्थाओं आलोक जी, मैं आऊंगा आपके पास। स्वाभाविक है कि क्या पाकिस्तान रखेंगे? ठीक है, आपने अपनी बात कही आलोक शर्मा। अजय आलोक, किसी तरीके का खौफ, डर है क्या बीजेपी में, एनडीए में इंडिया का? क्या यही वजह है कि संसदीय दल की बैठक में भी इंडिया का जिक्र होता है? संसदीय दल की बैठक में इंडिया का जिक्र नहीं हुआ, INDIA का हुआ। इंडिया और INDIA में बहुत ज्यादा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, जो कि आलोक शर्मा भी जानते हैं। क्योंकि इंडिया तो भारत का अंग्रेजी नाम है जो हमारे संविधान में भी इंगित है, लेकिन INDIA प्रतीक करता है परिवारवाद का, INDIA प्रतीक है भ्रष्टाचार का, INDIA है तुष्टीकरण का, INDIA है उस चीज का प्रतीक है जो भारत को टुकड़े टुकड़े करने में यकीन रखता है। INDIA सेना के सेनाध्यक्ष को गुंडा कहने की हिम्मत रखता है। INDIA इंडिया के शौर्य और पराक्रम को चैलेंज करता है। INDIA इंडिया के सैनिकों में यकीन नहीं रखता है। INDIA इस देश के खंडित करने और मुस्लिम तुष्टीकरण में यकीन रखता है, इसलिए रोहिंग्या को बसाने में विश्वास रखता है। INDIA इंडिया को भारत राष्ट्र मानता ही नहीं है। तो ऐसे INDIA से अगर हम घबराने लगे तो फिर देश का क्या होगा? आप भी नहीं घबराइएगा अनुराग जी। ये INDIA मतलब परस्तों का एक मौजूदा गठबंधन जो बनाया है, अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए बनाया है। और इसकी सबसे बड़ी अगुवा कांग्रेस पार्टी जी, इनका तो इतिहास अजूबा है भाई। ठीक है, पहली पार्टी है इस देश की जिसको अंग्रेजों ने बनाया जी, AOU। ये भी पॉलिटिकल टूल था इस देश भारत के खिलाफ कि भारतीयों को झांसा देने के लिए कांग्रेस का निर्माण कर दो कि एक दे भारत के हित में बात करती है। असल में कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों का सबसे बड़ा टूल थी ये कांग्रेस। ठीक है, और आज भी आलोक शर्मा, अजय आलोक तो एक कदम और आगे चले गए। देखिए, अभी तो बात हो रही है 2023 में इंडियन मुजाहिदीन की। अजय आलोक तो AOU से जोड़ रहे हैं और अंग्रेजों का टूल बता रहे हैं आपको। आप समझिए जरा कि 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, एनडीए आप पर कैसे कैसे हमलावर होगा। देखिए, देश भी देखेगा इस बार कि हम बात करते हैं मणिपुर की, ये बात करते हैं जैश ए मोहम्मद की और इंडियन मुजाहिदीन की, और पता नहीं कौन कौन से इनके प्रवक्ता बात करने चले गए हैं आज। अब देश देख रहा है इनका। अभी तक सुन रहे थे हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, आज ये इंडिया कंपनी की बात करने लग गए। इनकी एक पॉलिसी है 5D मोदी जी की, डिनाई मना कर दो, डाइवर्ट करो, डिस्टॉर्ट करो फैक्ट्स को, डिफ्लेक्ट करो और दूसरों को डिफेम करो। ये 5D पॉलिसी है बीजेपी जिस पर काम कर रहे हैं। कारण क्या है कि मणिपुर जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री कहते घूम रहे हैं मेरा बूथ सबसे मजबूत। देश के प्रधानमंत्री संसद की सीढ़ियां चढ़कर 4 लाइन सेंटेंस नहीं बोल पाते हैं कि संसद में बोल दें। हमें पता है कि आप टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं,
आप टेलीप्रॉम्प्टर ले जाइए साथ संसद में, टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ के बोल दीजिए, लिखा हुआ पढ़ के बोल दीजिए। हमें याद है कि निर्भया केस हुआ तो देश के प्रधानमंत्री ने आकर देश को संबोधित किया और सबसे कहा कि भाई शांत रहिए, जो भी कल्प्रिट होंगे उनको हम सजा दिलाएंगे, और सजा दिलाई हमने। ठीक है। लेकिन आज जो हालत है, मणिपुर जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री यूएसए में भाषण दे सकते हैं, फ्रांस में भाषण दे सकते हैं, अपनी बूथ कमेटी में दे सकते हैं, मीडिया में दे सकते हैं, लेकिन संसद में नहीं जा सकते। लेकिन आलोक जी, इंडिया का जिस तरह से अपमान कर रहे हैं। ठीक है आलोक जी, मैं अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले जब इस सत्र की शुरुआत होती है, संसद के सत्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री का जो सबसे पहला बयान आता है वो तो मणिपुर पर ही आता है सर। आलोक शर्मा, मुझे लगता है कि उस दिन 78 दिन हो गए थे, 78 दिन, क्योंकि सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया था, तो 11 बजे मोदी साहब को मजबूरी में कुंभकर्ण की नींद से जागना पड़ा। ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर केंद्र सरकार एक्शन नहीं लेगी तो हम एक्शन लेंगे, अजय आलोक, उसके बाद मोदी जी की नींद जागी। ठीक है अजय आलोक, आप कुछ कहना चाह रहे थे? टुकड़े गैंग, आलोक जी आपने क्लेरिफाई किया के लिए देश का गृह मंत्रालय कहता है कि देश में कोई टुकड़े गैंग नहीं। आलोक जी आपने क्लेरिफाई कर दिया सर, जो सवाल मैंने पूछा। अजय आलोक, आज मैं अटल बिहारी वाजपेयी, अजय आलोक आप कुछ कहना चाह रहे थे? आलोक जी माफ कीजिए, अजय आलोक। मैं एक ही बात कहता हूं, लेट्स टॉक ऑन द फैक्ट्स। ठीक है, क्या पॉलिसी रही नॉर्थ ईस्ट के लिए और खासकर मणिपुर के लिए? क्या नेहरू जी ने वेरियर एल्विन इयान को अपना सलाहकार नियुक्त किया था 1949 में ट्राइबल अफेयर्स के लिए? क्या नेहरू जी की पॉलिसी ये नहीं थी, लास्ट एंड लीस्ट फॉर द नॉर्थ ईस्ट? एक आइसोलेशन कर दिया पूरे नॉर्थ ईस्ट को, और इस वेरियर को, एल्विन को नॉर्थ ईस्ट का कस्टोडियन बना दिया, जिसकी मुझे आज दुख है कि राम मनोहर लोहिया जी ने 22 जुलाई 1959 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि नेहरू ने एक एक्स पादरी को पूरे नॉर्थ ईस्ट का इंचार्ज बनाकर उस पूरे रीजन को आइसोलेशन में धकेल दिया। ये राम मनोहर लोहिया जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है। और आज उसी राम मनोहर लोहिया जी के चेले कांग्रेस की गोद में बैठ के मणिपुर चिल्ला रहे हैं। मणिपुर को जलाना है तो आपने साहब अपीजमेंट पॉलिटिक्स, क्रिश्चियन अपीजमेंट पॉलिटिक्स जो नेहरू जी ने फॉलो किया ब्रिटिशर्स से लेके आज तक, उस आग में लेकिन अजय आलोक 2014 में सुधार लेते, नेग्लेक्ट किया। अजय आलोक 2014 में आप सुधार लेते तो 2023 में फिर ना जलता मणिपुर। मैं 14 बिल्कुल सुधारा है, बिल्कुल सुधारा है, सुधारा। हम तो सत्ता में अभी आए हैं ना, हम तो सत्ता में अभी आए हैं। हमने जितना सुधारा किसी ने नहीं सुधारा। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिसंबर में शिलोंग में अपनी स्पीच में कहा कि हमारी पॉलिसी है फर्स्ट एंड फास्ट, सबसे पहले और सबसे तेज नॉर्थ ईस्ट के लिए, और उसी के तहत हमने नॉर्थ ईस्ट में काम किया। आज 90% प्रॉब्लम हम सुलझा चुके हैं। आप बताइए, मुझे आपसे दर्शकों से भी पूछना चाहूंगा, भाई हाईकोर्ट ने तो सिर्फ एक कमेंट दिया था ना कि 4 सप्ताह में स्टेट गवर्नमेंट विचार करे कि मैथियों को अनुसूचित जनजाति में लिए जाने का प्रावधान केंद्र सरकार को भेजेंगे। सिर्फ एक कमेंट था, उस कमेंट पे इतना बड़ा हंगामा हो गया, लोगों में दंगे होने लगे। ये सुनियोजित था, ये कांग्रेस ने करवाया। आज मैं कहता हूं आलोक शर्मा, मणिपुर को जलाया कांग्रेस ने। 77 दिन वीडियो दबा के आपने रखा, आपने अधिकारियों को नहीं दिया, आपकी मंशा नहीं। आलोक शर्मा सफाई दीजिए, आलोक शर्मा सफाई दीजिए। और ये नियमों की पेचीदगी भी, क्योंकि हम तो 267 में चाहेंगे, 176 में मुझे लगता है। आलोक शर्मा देखिए, मुझे लगता है कि जिसने आइसोलेट किया मणिपुर को वो पूरा देश देख रहा है, जिसने तिरंगे का अपमान किया वो पूरा देश देख रहा है, जिसने संविधान को जलाया वो पूरा देश देख रहा है। भाषण तो मोदी जी रोज़ देते रहते हैं, भाषणों से देश चलता होता तो कोई भी चला लेता। जिस तरह से 63 दिन के बाद, हाई कोर्ट की केवल टिप्पणी के बाद 63 दिन तक ये सरकार सोती रही, निकम्मी सरकार, और एन बीरेंद्र कुमार के पास भ्रष्टाचार के मणिपुर की बहुत बड़ी बड़ी फाइलें हैं। यह आरोप लगा रहा हूं मैं, इसकी जांच होनी चाहिए कि किस तरह से एक व्यक्ति तानाशाह बनकर वहां बैठा है और पूरी बीजेपी घुटने टेक कर बैठी है उस मुख्यमंत्री के सामने। और आज जो मोदी जी की स्टेटमेंट आई है, मुझे लगता है मोदी जी की स्टेटमेंट ने आज ये बता दिया है कि देश में मोदी जी की, तो इनकी सरकार डबल इंजन की सरकार थी, ये सरकार पकौड़े तल रही थी। चर्चा से भाग इसीलिए कांग्रेसियों को 63 दिन में कितने कांग्रेसियों को जेल में डाला था इन्होंने, आप मुझे बता दीजिए ना। केवल भाषण देने से, आरोप लगाने से मणिपुर ठंडा होता हो तो आरोप लगा लीजिए, आप कुछ भी कहिए। 63 दिन के बाद हिंसा भटकी
63 दिन तक कितने कांग्रेसियों को इन्होंने अरेस्ट किया था, एक का नाम बताएं। अजय आलोक जवाब ये दीजिए। झूठ बोलना मोदी जी की तरफ छोड़ दिया। एक मिनट मैं बोल देता हूं, अंतिम कहना चाहूंगा अनुराग जी में एक मिनट अजय आलोक जी, तथ्यों पे बात कर रहा हूं, तथ्यों पे बात करिए। का नाम लिया, तथ्यों पे बात करिए। अंग्रेज भी ऐसे थे जो कांग्रेस के, बहुत से लोग ऐसे थे अंग्रेज भी, विदेशी भी, जो कांग्रेस के साथ खड़े थे, लेकिन आरएसएस अंग्रेजों के साथ खड़ी थी, 60 रुपए पेंशन ले रही थी। सुभाष चंद्र बोस के साथ खड़े, वो तो आज भी हैं, आज भी हैं भाई, मैं कहां मना कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन ठीक है आलोक जी, आपने बात की। अजय आलोक आप कंप्लीट कीजिए। अगर मणिपुर को कांग्रेस जला रही थी तो एक्शन क्यों नहीं हुआ? मैं कह रहा हूं कि अंग्रेज भी चाहते थे कि भारत आजाद हो। अंग्रेजों में भी एक तबका था। मैं वही तो कह रहा हूं। एक मिनट आलोक जी सुन लीजिए। अजय आलोक वो अंग्रेजों का तबका आरएसएस से अच्छा था। मैं आलोक जी की अब देखिए बीच में बोल रहे हैं। मैं आलोक जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं कि कुछ अंग्रेज नहीं, आज भी बहुत सारे अंग्रेज और विदेशी ताकतें कांग्रेस के साथ हैं, और वक्त हम लोग ये समर्थन देखते भी हैं जब इनके युवराज जाके विदेशों में समर्थन मांगते हैं भारत के खिलाफ, तो ये हम लोग देखते हैं। कोई नई बात आलोक जी नहीं बता रहे हैं। 63 दिन हुए, 4 मई के बाद वायलेंस पे कंट्रोल पाया गया। आर्मी फोर्सेस, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, हर कोई मिलकर वायलेंस पे कंट्रोल पा चुकी थी। वो एक वातावरण में शांति का माहौल बनने लगा था। गृह मंत्री खुद 3 दिन जाके वहां पे रुके। उसके बाद बार बार किसी न किसी बात पे वायलेंस को इंसाइट करवाने की कोशिश की जाती रही, जिसके कारण आज काफी लोग पकड़ के अरेस्ट हुए हैं और वो सब खामी सामने आ रही है। मेरा एक ही चीज कहना है, ये वीडियो 4 मई का शूटेड वीडियो आप रिलीज करते हैं 77 दिन के बाद, क्या मंशा थी भाई? और उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं मणिपुर में इंटरनेट बंद था इसलिए पहले वीडियो नहीं आया। आपकी मंशा ही नहीं थी कि मणिपुर कभी शांत हो, क्योंकि आपने कभी मणिपुर को शांत होने नहीं दिया। फैक्ट्स की बात है, दिलचस्प फैक्ट है आलोक जी, आप भी सुनिए। 65% थी आबादी मैतियों की 1951 में, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री पहली बार बने। जब गणना अतीत पर देखिए 47, आज 2011 में फिर आपकी यूपीए की सरकार थी, ये आबादी घट के हो गई 44%। आलोक शर्मा मेरा सीधा सवाल नहीं, दूसरी वजह एक गणना और दूंगा जी, दीजिए अजय आलोक, बताइए। एक गणना और देना चाहता हूं। 1921 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ब्रिटिशर्स का फिगर है, 4000 क्रिश्चियन की आबादी थी मणिपुर में, मात्र 4000। और आज 2011 में आपको बोल रहा हूं 44.6% क्रिश्चियन की आबादी हो गई। ये होता है क्रिश्चियनिटी तुष्टीकरण का खेल, ठीक है। लेकिन जो 1950 के बाद नेहरू जी ने चलाया, वेरियन एंड एल्विन क्लाइन को वहां का प्रशासक बनाकर। अजय आलोक 2014 के बाद हालात सुधरे में ऐसा भी नहीं है। वहां रोहिंग्याओं को नागरिकता मिलनी बंद होती है, उसके बाद मणिपुर में हालात बिगड़ते चले जाते हैं, अवैध अफीम की खेती का रकबा बढ़ता चला जाता है। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। आलोक शर्मा, जितनी संजीदगी आप मणिपुर की हिंसा को लेकर दिखा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर उतनी ही चुप्पी आपने क्यों साध रखी है? क्यों नहीं आप करें कि संसद में इस मुद्दे पर भी बात हो? आलोक शर्मा, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? देखिए मुझे लगता है मणिपुर की तुलना जो लोग वेस्ट बंगाल से या राजस्थान से कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के टूल किट के पात्र हैं। कहीं ना कहीं वो शो करना चाहते हैं कि दोनों स्टेट्स को कंपेयर कीजिए और मणिपुर से ध्यान भटका दीजिए, जो मोदी जी करना चाहते हैं। मैं उत्तर देना चाहूँगा कि राजस्थान पर हो चाहे वेस्ट बंगाल पर हो, जहाँ पर भी जो विपक्ष में है उसको किसी ने रोका है? क्या हिंदुस्तान के मीडिया ने रोका है? क्या हिंदुस्तान के सांसदों ने इन दोनों राज्यों पर चर्चा हो, किसी एक सांसद ने संसद में कोई नोटिस दिया है? हमने वेस्ट बंगाल के अंदर अधीर रंजन चौधरी जी हाई कोर्ट गए ममता बनर्जी जी के खिलाफ, जबकि वो इंडिया में शामिल हैं, उसके बावजूद हमने विरोध किया। क्या बीजेपी का कोई आदमी वहां पर हाई कोर्ट गया? क्या बीजेपी के किसी आदमी ने संसद में नोटिस दिया कि वेस्ट बंगाल पर चर्चा होनी चाहिए? बेटी कहीं की भी हो, लेकिन एक बेटी का बलात्कार होता है, कल्प्रिट 2 घंटे में अरेस्ट हो जाते हैं, और एक राज्य में 83 दिन तक हिंसा चलती है। दोनों में मीडिया के साथियों को फर्क समझना होगा। देश के प्रधानमंत्री बहुत कमजोर हैं, ये देश के प्रधानमंत्री ने सिद्ध कर दिया। आलोक शर्मा, मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा, ये आंकड़ों में उलझाएंगे, ये लेफ्ट एक मिनट अनुराग जी, लेफ्ट राइट लेकर जाएंगे। इंटरनेट किसने बंद किया? एन वीरेंद्र कुमार कह रहे हैं कि इंटरनेट हमने बंद किया और इसलिए वायरल नहीं हो पाया। हमने नहीं कहा, इनके सीएम ने कहा है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हुई हैं।
अरे भाई जो मुख्यमंत्री अपने आप कबूल कर रहा है कि सैकड़ों घटनाएं हो गई ऐसी, ठीक है, वो आज भी मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ है। लेकिन अजय आलोक, बात 4 मई की घटना हुई। आलोक जी, समय की थोड़ी पाबंदी है, एक मिनट, समय की थोड़ी पाबंदी है सर। अजय आलोक, बात चाहे मणिपुर की हो या पश्चिम बंगाल की हो, जो तमाम दर्शक, हर हिंदुस्तानी देख रहा है, वो ये देख रहा है कि संसद नहीं चल रही है। वो नियम 276 है, 167 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर। हमारे टैक्स पेयर का हर एक मिनट 2.5 लाख रुपया बर्बाद हो रहा है संसद के इस हंगामे में, इस गतिरोध में। अजय आलोक, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? आप खुद सोचिए, क्रोनोलॉजी सोचिए। 2018-19 से ये क्रोनोलॉजी शुरू हुई है। 18 में राफेल के कारण संसद नहीं चलने दी, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। 19 के बाद पेगासस ले आए, तब संसद नहीं चलने दी। पेगासस के बाद हिंडनबर्ग ले आए, तब संसद नहीं चलने दी। उसके बाद कभी महंगाई लाके संसद नहीं चलने। इनका आदत, एक पैटर्न बन गया है कि हर संसद सत्र के पहले एक शगुफा छोड़ो। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई, फिर संसद नहीं चलने दी। ये इनका पैटर्न बन चुका है। इनको ये संसद से भागते हैं। ठीक है, ये गुरिल्ला वॉर करने के लिए आजकल जो लगता है जाने जा रहे हैं कि अपना अटैक करो, भाग जाओ संसद। आलोक शर्मा, ना लोकसभा में आपके पास मेजॉरिटी, ना राज्यसभा में आपके पास मेजॉरिटी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी तो एक मिनट, 10 सेकंड। ठीक है अजय आलोक, 10 सेकंड कहिए अजय आलोक। मैं ये कह रहा हूं कि प्रदेश में अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है तो चीफ मिनिस्टर उसके लिए जवाबदेह होता है। चीफ मिनिस्टर सदन में बोलता है। देश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे कोई भी समस्या होती है तो सबसे पहले गृह मंत्री बोलते हैं। गृह मंत्री ने खुद खड़े होकर लोकसभा में कहा, चर्चा कीजिए, मैं आग्रह करता हूं। गृह मंत्री की नहीं सुननी है, प्रधानमंत्री बोलेंगे। अरे प्रधानमंत्री तो रोज बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री भागेंगे? राहुल गांधी प्रधानमंत्री। शर्मा, अरे संसद में चर्चा कीजिए, चुनौती देते हैं। हम और आप पिछले ऐसा जवाब मिलेगा ना कि धज्जियां उड़ जाएंगी आप लोग कर रहे हैं। ऐसा कहीं बाध्यकारी नहीं है कि प्रधानमंत्री जवाब दें। पहली बात, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। दूसरी बात, राज्यसभा में सरकारें नहीं गिरती हैं सर। आप करें कि उस नियम में बात कीजिए जिसमें वोटिंग होती है। आप ऑलरेडी माइनॉरिटी में हैं, क्या आपको हासिल हो जाएगा? क्यों ना ये माना जाए कि आप खुद नहीं चाहते कि संसद चले। देखिए, मुझे लगता है कि जो माइनॉरिटी में हो उसको, इसका मतलब कोई भी आवाज़ उठाने की किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं। यही तो भारतीय लोकतंत्र में मोदी जी चाहते हैं जो आप सवाल पूछ रहे हैं। जिस तरह से मोदी जी 78 दिन तक चुप रहे, देश के प्रधानमंत्री चुप रहे, क्या देश के प्रधानमंत्री को चुप रहना चाहिए? पहला सवाल। दूसरी चीज़, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के बाद भी कई सरकारें रही और सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी का बयान दोनों का था कि सदन को चलाने का काम सत्ता पक्ष का है। 2.5 महीने 2G पर सदन नहीं चलने दिया इन्होंने और उसके बाद सबको क्लीन चिट दे दी 2014 के बाद। क्रोनोलॉजी, ये सरकार पकौड़े तल रही है। अगर 2024 तक लेके जाएंगे अब आप मणिपुर के विपक्ष अगर संसद नहीं चलने दे रहा तो आप लोग क्या कर रहे हैं? का एक बड़ा मुद्दा होगा मणिपुर, तब तक संसद इसी तरीके से बाधित होती रहेगी। देखिए, मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए इतना बड़ा मुद्दा है, शायद मीडिया के कुछ साथियों के लिए बड़ा मुद्दा नहीं। जब तक वो वीडियो वायरल नहीं हुआ तब तक बहुत से चैनल्स ने एक डिबेट नहीं कराई और न्यूज नेशन भी उसमें शामिल है। सर, एक डिबेट मणिपुर पर नहीं हुई। सर, मैं आपको यूट्यूब के लिंक्स भेज दूंगा आलोक शर्मा जी। जब तक सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया, मैं आपको यूट्यूब के लिंक्स भेज दूंगा। समय थोड़ा कम है, सिर्फ 1 मिनट बचा है। अजय आलोक, क्या 2024 तक इसी तरीके से गतिरोध चलता रहेगा? अजय आलोक, जरूर भेजिएगा। देखिए, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से भारत की जनता को एक संदेश देना चाहता हूं कि राहुल गांधी, चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए उनको डिस्कशन करना उनके लिए थोड़ा ज़्यादा कठिन हो जाएगा, बेमानी हो जाएगी, लेकिन चलिए राहुल गांधी अपने किसी भी मातहत को सदन में भेजें, एक सार्थक चर्चा करें। राहुल गांधी पर क्यों जा रहे हैं? मणिपुर का बताइए ना, मणिपुर कब शांत होगा? उस पर कोई बात नहीं करता। अपनी बातों को रखिए। एंटायर पॉलिटिकल साइंस के मैं मणिपुर ही बोल रहा हूँ, मैं मणिपुर क्यों? छोड़िए ना, आप मणिपुर पे कीजिए चर्चा के सदन में। अगर आपकी मानसिक औकात है तो आके चर्चा कीजिए और जवाब सुनिए। आरोपी विपक्ष सुनने से पहले भागिएगा, जवाब सुनिएगा, धज्जियां उड़ने के पहले भागिएगा। डबल इंजन के नाम पर वोट दे में आइए ना, और कोई गलत हो जाए तो जिम्मेदार विपक्ष बोलिए ना। कमाल है भाई, आप लोगों के बोलिए ना। पूरा देश देख रहा है। 3 साल से गांधी मूर्ति के नीचे चाय पीने बैठ जाते हैं, यही काम करेगा जो आप लोग कर रहे हैं। नहीं, पिछले 3 साल से गांधी मूर्ति के नीचे चाय पीने बैठ जाते हैं, चाउमीन खाने बैठ जाते हैं होटल से मंगवा के। ये शोभा देता है, ये शोभा देता है। होटल से मंगवा के चाउमीन खाने लगते हैं, चाय पीने लगते हैं, गांधी मूर्ति के नीचे बैठे हैं। अरे सदन में चर्चा की हिम्मत है। दे रहा कि 2 सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता टीवी स्टूडियो में बैठकर तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन संसद में चर्चा नहीं हो पा रही है।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ये शोभा नहीं देता, इसलिए तो मैं कह रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं, आइए संसद में चर्चा कीजिए। आलोक शर्मा, हिम्मत से चुनौती चर्चा स्वीकार। कीजिए। इतिहास की परतें खुलेंगी तभी वर्तमान में सोल्यूशन आलोक निकलेगा शर्मा, और चुनौती भविष्य स्वीकार। सुखमय होगा। हमने तो 4 दिन संसद के गए, चारों दिन नोटिस दिया है, चर्चा से सरकार भागी चलने और नहीं 4 दी। दिन क्या, शुरुआती दिन भी चलने अगर नहीं होता 267 में तो अब तक चर्चा समाप्त हो गई होती, लेकिन ये सरकार चर्चा नहीं चाहती। 4 दिन नोटिस दिया है कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, लेकिन ये सरकार चर्चा नहीं चाहती। अजय आलोक, ये इंडिया जिसको आप INDIA कह रहे हैं, उसका खौफ है क्या कि आप चर्चा नहीं चाह रहे हैं? अजय आलोक, फाइनल कमेंट। देखिए INDIA जो है ना, ये कभी चर्चा चाहती नहीं है। 2019 से निकाल के अभी तक का निकाल लीजिए रिकॉर्ड, एक बार भी चर्चा से ये नहीं चाहते, चर्चा से भागते हैं और उसके पीछे कोई लीगल फ्रेमवर्क का सहारा लेते हैं कि हमने 267, 167। अरे चर्चा कीजिए साहब, 2.5 घंटे जब चर्चा कीजिएगा ना तो 2.5 घंटे बोलने के लिए तर्क और शब्द होने प्रधानमंत्री आकर उतने भी नहीं है आपके पास, इसीलिए आप नहीं भाग रहे हैं। कहेगा। आइए ना सदन आप में। देश के प्रधानमंत्री चर्चा को कीजिए ना। भेजिए संसद में। गृह मंत्री रिक्वेस्ट कर चुके हैं, गृह मंत्री रिक्वेस्ट कर चुके हैं सदन में, लोकसभा में। लेकिन अरे वो हर देश के भारतवासी के लिए, हर अरे नागरिक के लिए प्रधानमंत्री तो तस्वीर बोलेंगे फेस ही। नहीं कर पा रहे। अफसोसजनक है कि बोलेंगे देश ही, की प्रधानमंत्री सर्वोच्च जब बोलेंगे। संसद लगातार बाधित हो रही है, संसद नहीं चल पा रही। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और प्रधानमंत्री के इस बयान का सियासी मतलब क्या है ये समझाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, धन्यवाद।